हाय एवरीवन, वेलकम टू एमपीजी। तो अब हम इस वीडियो में एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई को करने वाले हैं एज सुन एज पॉसिबल। तो सबसे पहले तो हम उसके मसल्स देखेंगे। ये होता है हिप बोन, ये होता है फीमर, फिर उसके बाद ये टीबिया और ये फिबुला। तो हम इसके मसल्स देखने वाले हैं। सबसे पहले तो ये होता है पेक्टिनियस और ये होता है एडक्टर लॉन्गस, ठीक है। उसके बाद ये मीडियल साइड है तो ये वास्टस मीडियालिस, ये वास्टस इंटरमीडियस और ये वास्टस लेटरालिस। और ये जो सबसे बड़ा यहाँ पे मसल रह गया ये होता है सार्टोरियस। उसके अलावा यहाँ पे पीछे होता है रेक्टस फेमोरिस जो पैरेलली पड़ा होता है पर हमें दिखता नहीं है इस व्यू में। और ये होती है लिगामेंटम पटीली, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं फेमोरल नर्व के बारे में। एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई की नर्व मेन है फेमोरल नर्व। ये L2, L3, L4 के वेंट्रल प्राइमरी रेमाई के डॉर्सल डिविजन्स को मिला के L2, L3, L4 से ओरिजिनेट होती है। ये हो गया एंटीरियर सुपीरियर लेग स्पाइन, ये प्यूबिक ट्यूबरकल, इनके बीच में होती है इंग्वाइनल लिगामेंट। यहाँ पे पड़ी होती है फेमोरल शीथ और यहाँ पे हमारी नर्व आती है और ऐसे ये एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन में डिवाइड हो जाती है। इन कहाँ पे? अबव लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी, और वो किसकी ब्रांच है? प्रोफंडा फेमोरिस आर्टरी की। अब ये एंटीरियर हो गई, ये पोस्टीरियर हो गई। जो पोस्टीरियर डिवीजन नीचे तक जाती है उसमें क्या पास होती है? यहाँ पे ग्रेट सेफिनस वेन। अब हम इसकी ब्रांचेस देखते हैं। सबसे पहले इलाइकस, फिर यहाँ से पेक्टिनियस, ठीक है। इलाइकस और पेक्टिनियस। उसके बाद जो हमने पीछे मसल्स पढ़े थे, एक तो इधर से सार्टोरियस था तो ये एंटीरियर डिवीजन सार्टोरियस, फिर ये रेक्टस फेमोरिस, वेंट्रल वास्टस लेटरालिस, इंटरमीडियस और मीडियालिस। और साथ में हिप जॉइंट को भी यही वाली ब्रांच सप्लाई करती है। बाकी जो एक्स्ट्रा एक है वो है मीडियल और इंटरमीडिएट क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, ठीक है। मीडियल और इंटरमीडिएट क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। अब उसके अलावा ये जो है ये कंटिन्यू करती है एस सेफिनस नर्व, ये लॉन्गेस्ट क्यूटेनियस नर्व होती है। और ये कहाँ सप्लाई करती है? स्किन ऑफ मीडियल साइड ऑफ लेग एंड फुट टिल ग्रेट टो सप्लाई करती है। तो क्या होता है, जो हिप जॉइंट की पेन है वो यहाँ पे भी रेफर हो सकती है, यानी मीडियल साइड ऑफ लेग अप टिल ग्रेट टो। तो याद करने वाला क्या था? बस इलाइकस और पेक्टिनियस। उसके अलावा ये मीडियल और इंटरमीडिएट क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई और सेफिनस नर्व। बाकी तो पीछे याद हो गया। अब उसके बाद हम आते हैं फेमोरल ट्रायंगल पे। तो सबसे पहले ये एंटीरियर सुपीरियर लेग स्पाइन और ये प्यूबिक ट्यूबरकल, ये हमने पढ़ा था। यहाँ ऐसे सार्टोरियस पढ़ा होता है तो ये उसका मीडियल बॉर्डर हो गया। और यहाँ पे हमने एडक्टर लॉन्गस देखा था सबसे इधर, तो ये उसका लेटरल बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर हो गया एडक्टर लॉन्गस का भी, क्योंकि वो कुछ ओरिएंटेशन ऐसी होती है कि उसका भी मीडियल बॉर्डर ही गिना जाएगा, ठीक है, ये वाला। तो अब ये जो बची चीज़ें ये उसका बनाती हैं फ्लोर। ये इंग्वाइनल लिगामेंट ऊपर पड़ी है, ठीक है। तो अब उसका फ्लोर कौन बना रहा है? इलाइकस, पेक्टिनियस, एडक्टर लॉन्गस। देखो इलाइकस और पेक्टिनियस हमने यहाँ पढ़े हैं, इलाइकस और पेक्टिनियस ये तो हमें याद हो जाएंगे, एडक्टर लॉन्गस भी हो जाएगा। हमें याद मजा क्या रखना है? सोयस मेजर, बस और कुछ नहीं। इलाइकस, सोयस मेजर, पेक्टिनियस, IPP है ना, और सोयस मेजर दो मतलब दो नाम है तो ये इनके बीच में होगा। और ये एडक्टर लॉन्गस। फिर उसके बाद रूफ ऑफ फेमोरल ट्रायंगल कौन बनाता है? देखो ये हो गई हमारी सेफिनस ओपनिंग और ये हमारी ग्रेट सेफिनस वेन, ठीक है। अब इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो सारी इसका रूफ बनाती हैं। ऊपर से तो देखो इलायक, ये इलायक रीजन, ये वाली जो है देखो ऊपर स्टमक वाली आएंगी ना तो एपिगैस्ट्रिक वेसल्स, सारी की सारी सुपरफिशियल है तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। बस ऊपर से एपिगैस्ट्रिक, इधर से एक्सटर्नल पुडंडल और इधर से सर्कमफ्लेक्स इलायक। बस ऊपर से एपिगैस्ट्रिक, इधर से एक्सटर्नल पुडंडल और इधर से सर्कमफ्लेक्स इलायक। और जो इसमें लिम्फ नोड्स हैं वो हैं सुपरफिशियल इलायक लिम्फ नोड्स, ये T शेप में ओरिएंटेड होती हैं। ये हॉरिजॉन्टल लिम्ब, ये वर्टिकल लिम्ब, ठीक है। उसके बाद हमने कंटेंट्स देखने क्या होते हैं। देखो एक तो होती है फेमोरल शीथ, ये तो हमने देख ली थी। उसके साथ साथ फेमोरल नर्व भी जारी होती है, ठीक है, ये याद रखना है। बस एक चीज़ है कि लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई डीप टू इंग्वाइनल लिगामेंट जाती है। तो अगर प्रोलॉन्ग लिथोटोमी पोजीशन है तो ये कंप्रेस हो सकती है, तो इससे क्या होगा? मिरैल्जिया पेरिस्थेटिका। अब आगे हमारी फेमोरल शीथ, ये होती है हमारी फेमोरल शीथ। ये इसमें होती है इधर फेमोरल रिंग, ये रेक्यूनर लिगामेंट दिखाई हुई है। इसके ऊपर अब नॉर्मल ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी दिखाई, ये नॉर्मली नहीं होती, ठीक है। अब ये हो गई फेमोरल आर्टरी, ये फेमोरल वेन और यहाँ पे फेमोरल लिम्फ नोड्स, ठीक है। कौन सी? लिम्फ नोड्स ऑफ क्लॉकेट। और ये कहाँ के एरिया को ड्रेन करते हैं? ग्लांस और क्लाइटोरिस को, ठीक है। और ये होता है पूरा फेमोरल कैनाल। और उसके अलावा ये जो आर्टरी है इसके पास जाती है जेनाइट
फेमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफेमोरल नर्व, ठीक है। ये स्किन ऑफ फेमोरल ट्रायंगल को सप्लाई करती है। अब जो जेनाइटोफेमोरल नर्व है उसकी एक फेमोरल ब्रांच है, एक जेनाइटल ब्रांच है। जो फेमोरल ब्रांच है, क्योंकि ये स्किन वाली है तो ये एफरेंट है क्रीमेस्ट्रिक रिफ्लेक्स की, और ये जो है ये इफरेंट है क्रीमेस्ट्रिक रिफ्लेक्स की। क्यों? क्योंकि ये क्रीमेस्ट्रिक मसल को सप्लाई करती है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि जो फेमोरल हर्निया होता है वो फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि उनमें पेल्विस वाइड होता है और फेमोरल वेसल्स छोटी होती हैं, तो फेमोरल रिंग की स्पेस बढ़ जाती है। और एक पॉइंट उन्होंने बोला था कि जो पोप्लीटियल आर्टरी का एन्यूरिज्म होता है उसमें हमें पोप्लीटियल आर्टरी को ही लाइगेट करना होता है एडक्टर्स कैनाल में, ठीक है। पर ध्यान रखो कि फेमोरल ट्रायंगल में आप नहीं उसको लाइगेट कर रहे हो इसको, क्योंकि इसकी एक ब्रांच होती है प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी जो काफ़ी चीज़ों को सप्लाई करती है, तो नुकसान हो सकता है। अब आ गया लास्ट पे एडक्टर कैनाल, या जिसको सब सार्टोरियल कैनाल भी बोलते हैं या हंटर्स कैनाल भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें हंट करनी पड़ती है पोप्लीटियल आर्टरी, ये कह सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे ब्रांच होती है ना। तो अब सबसे पहले हमने देखा ये हो गई हमारी एक फाइब्रस सेप्टम, ठीक है, इसको हम बोलते हैं फाइब्रस सेप्टम। ये हमारा पड़ा है फीमर, तो ये फाइब्रस सेप्टम और फीमर के आसपास ऐसे मसल्स हैं। ये हो गया वास्टस मीडियालिस और ये हो गया एडक्टर लॉन्गस, और इधर पड़ा है सार्टोरियस, क्योंकि ये सब सार्टोरियल कैनाल है इसके नीचे। तो इसके अंदर क्या क्या पड़ता है? फेमोरल वेन, फेमोरल आर्टरी, एक पड़ी होती है सेफिनस नर्व नीचे, और अपर 1/3 में पड़ी होती है नर्व टू वास्टस मीडियालिस। बस ये हमारा एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई ख़त्म हो गया। थैंक यू गाइस।